हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड को कंप्लीट किया था और हम लोग इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड को सीखने वाले थे। तो भैया, हम लोग वैल्यू एडेड मेथड को कंप्लीट करने के बाद इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड आज की क्लास में नहीं सीखने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। क्योंकि आज इस क्लास में एक टॉपिक रह गया था, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। तो वो टॉपिक आज को मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम लोग फिर से अपना जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और किसी किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, सर ये टॉपिक रह गया था। तो वही टेंशन लेने का नीड नहीं है। और प्लस मैं फाइनेंस का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो भैया, आज की क्लास बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का द ग्रेट डिप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है समझते हो? डिप्रेशन का मतलब जब इकोनॉमी एक नीचे जाता है ना, नीचे जाता है ना इकोनॉमी, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो क्या हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में। खत्म हुआ था 1918 में, खत्म हो गया था। उस टाइम में अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट, यूएस, तो उस टाइम में यूएस ने एक मतलब एक ग्रेट पावर बन के उभर के आया था। क्योंकि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स आपका यूनाइटेड स्टेट ने सप्लाई किया था यूरोपियन कंट्रीज को। साथ ही साथ उस टाइम में जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ और 1920 के बाद यूएस अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था। यूएस के जो कंपनीज थे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ यूएस का जो स्टॉक मार्केट है ना भाई, वो जब आसमान छू रहा था। और उसी टाइम में भाई जो आपका आपके यूएस के लोग थे, ठीक है, वो लोग यूएस के स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध पैसा डाल रहे थे। जिनको स्टॉक के बारे में नॉलेज भी नहीं था, वो भी आपके क्या स्टॉक मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर दिए थे। जिसके कारण यूएस का जो स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका था। मतलब आपका 1920 से लेकर 1929 तक आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट ग्रोथ कर चुका था। बट 1920 आते साथ आपका क्या हो गया, यूएस मार्केट सडनली नीचे जाना स्टार्ट हो गया। मतलब उसको को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएशन, मतलब डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में क्या हो गया था कि इकोनॉमी आपका जो यूएस का मार्केट सडनली नीचे जाने लगा था। फिर उस टाइम में जो यूएस के जो भी लोग थे जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। क्योंकि अगर मान लो कि मार्केट नीचे जा रहा है, कोई भी आपका क्या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा? ऑब्वियस बात है, नहीं करेगा। तो उन्होंने भी पैसा क्या करना, डालना बंद कर दिया। उसी के बाद साथ ही साथ आपका जो बैंक्स थे, बैंक्स भी आपका लोन्स रिकवर नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देखो डिप्रेशन आने के कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। क्योंकि अगर लोग खर्चे ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन करके क्या फायदा? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी घट गया था। फिर प्रोडक्शन करने के टाइम में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको जॉब से निकालना स्टार्ट हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियोज बढ़ना स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ बैंक जो कंपनी या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट्स को लोन दिए थे, वो लोन का पैसा बैंकों को मिल नहीं रहा था। फिर बैंक में जो पैसा लोग रखे थे, लोग वो भी पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि बैंक भी इंटरेस्ट दे नहीं पा रहा था। डे बाय डे बैंकों का सेविंग मतलब बैंक भी फेलियर होते जा रहा था। इसी तरीके से पूरा इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो गया था उस टाइम में। उसी को द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया है। 1929 में ये स्टार्ट हुआ। सडनली यूएस का जो स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट जो होता है यूएस का, सडनली नीचे चला गया। उसको ब्लैक थर्सडे मतलब 29 अक्टूबर को यूएस का स्टॉक मार्केट सडनली एकदम नीचे चला गया था। उसको लोग क्या बोलते हैं, द ब्लैक ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे नहीं ट्यूसडे बोला जाता है, ठीक है। तो द ग्रेट डिप्रेशन वाज सीवियर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डाउनटर्न। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउनटर्न आया था। ये बिगिन कब हुआ था? 1929 से 1930 के बीच। ये स्टार्टेड हुआ था यूनाइटेड स्टेट में आफ्टर मेजर स्टॉक मार्केट क्रेश ऑन अक्टूबर 29, 1929, नोन एज द ब्लैक ट्यूसडे। मतलब अक्टूबर 29 को सडनली स्टॉक मार्केट खतरनाक वे में नीचे गया था। एकदम स्टॉक मार्केट हम सडनली नीचे चला गया था, ठीक है। उसी को हम लोग द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स को समझते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन में और क्या क्या चीज हुआ था। पहला बात, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया था। लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए थे। मतलब एट एट इट्स वर्ड्स अबाउट 25% ऑफ द अमेरिकन वेर अनएम्प्लॉयड हो गया था। मतलब देखो, जब फैक्ट्री में काम ही नहीं होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गया, तो भाई लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, तो लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे ना। तो 25% से बन गया था। बैंक फेलियर, थाउजेंड ऑफ बैंक कोलैप्स वाइपिंग आउट द सेविंग्स, मतलब थाउजेंड ऑफ बैंक्स बंद हो गया था। फिर डिक्लाइन इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट, फैक्ट्रीज बंद, बहुत सारा फैक्ट्रीज बंद हो गया। फिर प्रोडक्शन स्लो ड्रेस्टिकली, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था।
वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड होमलेसनेस। ठीक है, इसमें क्या हो कि मेनी पीपल अपना घर मतलब इनका होम बेच के पैसा उन्होंने मतलब इसमें क्या हो ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना घर को बेच के पैसा वहां से घर को बेच के लाए खाने के लिए। फिर बहुत लोग घर से बेघर हो गए क्योंकि उन्होंने घर बेच दिया। प्लस वो एक झोपड़पट्टी होता है ना, झोपड़पट्टी बचाने लगे। ठीक है, वहां पे रहने लगे। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। फिर से ग्लोबल इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, वर्ल्ड में इसका इफेक्ट बहुत पड़ा। यूरोपियन कंट्रीज में इसका इफेक्ट बहुत पड़ा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड रुक गया था, बहुत इम्पैक्ट पड़ा। बाद में इसको रिस्पॉन्स एंड रिकवरी क्या था इसका, देखो पहला बात, जब यूएस के प्रेसिडेंट भैया फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट बने तो उन्होंने क्या किया था, न्यू डील एंड सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया, रिफॉर्म्स लाए उन्होंने, और साथ ही साथ बहुत सारा काम भी किया जिसके कारण यूएस इकोनॉमी डे बाय डे अब ऊपर जाने लगा। बट असल में यूएस इकोनॉमी कब बढ़ा, द इकोनॉमी बिगेन टू रिकवर इन द लेट 1930s, बट फुल रिकवरी केम विथ इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू के टाइम आपका पूरा का पूरा क्या हो गया था, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था और यूएस इकोनॉमी एक अच्छा लेवल में जा चुका था। तो भैया ये था आपका रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। फिर नेक्स्ट भैया क्या था, नेक्स्ट आप देखो इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या टॉपिक है ये समझना आप। ठीक है, कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया था, अब ये समझना आप लोग। देखो याद है जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, इससे क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, इन्फ्लेशन, आउटपुट बहुत कम हो गया था। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियोस हो गया या इन्फ्लेशन हो गया, ये जो आपका क्लासिकल इकोनॉमिक था या क्लासिकल थ्योरी था, वो उसको एड्रेस कर नहीं पा रहा था, मतलब एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ। तब उस टाइम में भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स उस प्रॉब्लम को मतलब सोल्व नहीं कर पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि देखो macroeconomics emerged as a distinct field of economics primarily during the Great Depression of the 1930s। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एमर्ज कब हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही हुआ था। ठीक है, when the classical economic theories struggle to explain the widespread unemployment and economic downturns। ठीक है, जब आपका क्लासिकल इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक सडनली जो नीचे चला गया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो मैक्रो इकोनॉमी का जन्म हुआ, मतलब एमर्ज हुआ। John Maynard Keynes' work, particularly his book The General Theory of Employment, Interest and Money, it's widely considered to have been the pivotal moments in the development of the macroeconomics। जो जोन्स की मतलब आपका जो जेम कीन्स है, उन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनके बुक जब आने का बाद ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जन्म हुआ, जिसमें इनके बुक में ये लिखा बताया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया गया था। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन के बारे में बात किया गया था। इनके बुक में वो सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन के बाद ही आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। ठीक है, फिर देखो थोड़ा बहुत जॉन मेनियर्ड बाबा के बारे में भी जान लेते हैं, सॉरी कीन्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या किया था। पहला बात, जॉन मेनियर्ड कीन्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिनका जन्म 1883 में हुआ था। बाद में उन्होंने क्या किया, ही वाज एजुकेटेड इन द किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई किया। फिर यूनाइटेड किंगडम, लेटर उनको डीन बना दिया गया। अपार्ट फ्रॉम हिज बीइंग ए शार्प इंटेलेक्चुअल, ही एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी लगे थे, क्योंकि उनका माइंड एकदम शार्प था, इंटेलेक्चुअल माइंड था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखा था, ये बुक आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको राइट डाउन कर लेना आप लोग, कि उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इज रिगार्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, अब नेक्स्ट एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो द डोमिनेंट थिंकिंग का मतलब यहाँ पे बात किया गया है क्लासिकल इकोनॉमी या ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, द डोमिनेंट थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स बिफोर कीन्स was that all the laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity। जो आपका क्लासिकल इकोनॉमी था उसका बोलना ये था, उसका कहना ये था कि जो लेबर्स को फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, लोग जो भी लोग काम करने आएंगे उसको फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, मतलब पूरा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट का हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मतलब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जिन लोगों को काम करने का मन उन्हें काम दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, तो उसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं।
तो क्लासिकल इकोनॉमी का ये कहना था कि लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब लेबर्स को फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज है वो अपने फुल कैपेसिटी में काम करेंगे, ये क्लासिकल थ्योरी का मानना था। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो भैया ये फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और जो फैक्ट्रीज में फुल कैपेसिटी से काम हो गया ये सब कुछ खत्म हो गया था। क्योंकि आप लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गया था, डिमांड घट गया था, बहुत सारा चीज हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्राइसिस था ये। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, द सब्सिक्वेंट ईयर्स सो द आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल डाउन ह्यूज अमाउंट, ठीक है। डिमांड ऑफ गुड्स ऑफ मार्केट वाज लो, मतलब मार्केट में गुड्स का डिमांड कम हो गया था, मेनी फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, ठीक है, ये बंद होने के कगार में थे, वर्कर्स को जॉब से निकाला जाने लगा था। जो यूएसए फ्रॉम द 1929 टू 1933 अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 3% से बढ़ के 25% हो गया था। सेम पीरियड में एग्रीगेट आउटपुट यूएसए का फॉल हो गया था 33% से। बहुत सारा क्राइसिस हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के बाद में इस इवेंट से देखो, दिस इवेंट्स मेड द इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन द न्यू वे। तो ये इवेंट्स के कारण लोगों मतलब इकोनॉमिक्स को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब न्यू वे में इकोनॉमी को कैसे चला जाए। तो उसी तरीके से जो आपके कीन्स थे, कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाया और अपने बुक में बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, आपका इन्फ्लेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, सभी अपने बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, से एमर्ज हुआ। It was then Keynes who emphasized the importance of unemployment and depression and their impact of the economy। उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, डिप्रेशन का अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसका इफेक्ट इकोनॉमी में कैसे पड़ता है। इसके लिए आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आया, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बना। इस तरीके से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। आई होप आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं।